बिलीव मी, एक अच्छा लैपटॉप कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन मेक फॉर योरसेल्फ। काफी बार यार ऐसा होता है कि हम मार्केट में लैपटॉप लेने जाते हैं, हम काफी सारी ऐसी चीजें इग्नोर कर देते हैं बिकॉज देर आर सेवरल मॉडल्स अवेलेबल, देर आर सेवरल ब्रांड्स अवेलेबल, जिससे कि हमें विद इन ईयर ये रियलाइज होता है कि जो लैपटॉप जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है वो एट द एंड ऑफ द डे हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ही नहीं रहा, या फिर वो एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप नहीं है जो अगर मुझे कुछ फ्यूचर में जाके कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करनी है तो वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा। मैंने खुद यार पिछले 6 से 7 सालों में काफी वाइड रेंजेस के लैपटॉप्स को यूज किया है। मैंने खुद अपनी शुरुआत एक 18,000 रुपए के नॉर्मल लैपटॉप से करी थी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें जाननी चाहिए ताकि तुम अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप चूज कर पाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज गौरव कुमार, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मिंत्रा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। काफी सारे लोगों का एक टाइट बजट होता है कि मुझे ना एक 50,000 में यार एक लैपटॉप बाय करना है, या मुझे ना 60,000 में एक लैपटॉप बाय करना है, या मेरा 80 से ज्यादा मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट कि अगर तुम्हारा जो लैपटॉप है जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है वो थोड़ा सा 10-15 हजार रुपये ज्यादा भी है, तो आई थिंक यू शुड बी फ्लेक्सिबल टू इंक्रीज योर बजट। क्योंकि यार थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि योर लैपटॉप इज योर इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट योर एक्सपेंस। तो जो ROI वो तुम्हें फ्यूचर में निकाल के लाके दे रहा होगा दैट इज फार मोर देन दोज 10,000 एंड 15,000 रुपीज। मेरा खुद का बजट यार 45K था, बट जो लैपटॉप मुझे पसंद आ रहा था, जो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा था, इट कॉस्ट मी अराउंड 55,000 रुपीज एट दैट टाइम। सो आई हैड टू इंक्रीज माई बजट, बट दैट वॉज वर्थ इट, दैट वॉज कंप्लीटली वर्थ इट। तो प्राइस को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो कि अगर मेरे को थोड़ा एक्सटेंड भी करना पड़ा तो आई वुड डू दैट। तो दूसरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो काफी सारे लोगों को होता है वो ब्रांड्स को लेके होता है। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट विंडोज, तो यार विंडोज में इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और उन ब्रांड्स के भी इतने सारे मॉडल्स हैं, तो भाई कौन सा मॉडल और कौन सा ब्रांड चूज करें। तो भाई पहले ब्रांड के पीछे मत भागो, पहले ये देखो कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट के तुम्हारी स्पेक्स क्या हैं जो तुम्हें चाहिए, कितना रैम चाहिए भाई, कितना CPU GPU चाहिए, ये सब चीजें तो लॉक कर लो पहले। उसके बाद जो भी ब्रांड उन सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होगा, जो भी उसके अराउंड उसका मॉडल होगा, वो तुम बाय कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस वो कोई ब्रांड बहुत अननोन ब्रांड है, उसको अपना सर्विस अच्छा नहीं है, वो तो एक बेयर मिनिमम है जो कि हम देखेंगे। स्पेक्स में आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैम के साथ। रैम तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम को तुम ऐसे देख सकते हो कि तुम्हारा एक टेबल है, टेबल पे तुम एक साथ कितने बुक्स रख के पढ़ सकते हो। तुम्हारा टेबल जितना बड़ा होगा ना भाई, उतने ज्यादा बुक्स रख के तुम पढ़ पाओगे एक बार में। नहीं तो तुम्हें क्या करना होगा कि तुमने एक बुक पढ़ी, उसके बाद तुमने उस बुक को क्लोज कर दिया, तुमने उस बुक को अलमीरा में रख दिया या तुम्हारे बुक शेल्फ में रख दिया, फिर तुमने दूसरी बुक निकाली, उसको खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। तो कितना ज्यादा इनकन्वीनियंस होगा। तुम समझ रहे हो कि अगर तुम्हारा टेबल का साइज बड़ा है, तुम्हारे रैम का साइज बड़ा है, तो तुम एक बार में काफी मल्टीटास्किंग कर पाओगे, काफी सारे बुक्स एक बार में निकाल के पढ़ पाओगे। तो जितना ज्यादा रैम तुम्हारे सिस्टम का होगा उतना ज्यादा मल्टीटास्किंग, उतना ज्यादा फ्लॉलेस चीजें काम करेंगी। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, मार्केट में जो एक स्टैंडर्ड लोग जो इस रेंज में लैपटॉप देख रहे होते हैं, या मतलब 30-40 हजार से लेके लाख या 1.5 लाख तक के लैपटॉप्स में तुम देख सकते हो कि एक 8 GB वेरिएंट आता है, 16 GB वेरिएंट आता है, या फिर 32 GB 64 GB, इसके ऊपर भी वेरिएंट्स आते हैं। बट एक स्वीट स्पॉट जो है वो है तुम्हारा 16 GB। 16 GB मुझे लगता है एक स्वीट स्पॉट है, उतना तुम्हें रखना ही चाहिए। बट अगर तुम्हारा बजट 16 GB भी अलाउड नहीं कर रहा तो तुम 8 GB में भी रह सकते हो। बट मेक श्योर करना कि तुम्हारा जो लैपटॉप है ना उसकी रैम एक्सपेंडेबल हो, वो सॉल्टेड ना हो कि यार तुम कल को अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है या तुम्हें कोई रैम एक्सटेंड करानी पड़ रही है तो तुम वो नहीं करा पा रहे। अगेन अगर तुम 16 GB से भी ज्यादा जाना चाहते हो कि 32 GB यू कैन गो फॉर 32 GB 64 GB, तो वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुम जा सकते हो, वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा। बट बेयर मिनिमम 16 GB रखो। अगर नहीं कर रहा तो 8 GB भी रख सकते हो, बट द रैम शुड बी एक्सपेंडेबल इन दैट लैपटॉप। तो ये बेयर मिनिमम तुम्हें ध्यान रखना है। अदरवाइज काफी इश्यूज आते हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं, तुम मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते, चीजें हैंग करती हैं, लैग करती हैं, एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती हैं। काफी बार हम क्रोम में इतने सारे टैब्स खोल के रखते हैं भाई, वो इतने सारे टैब्स क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम करते हैं, समझ रहे हो। तो रैम के बारे में हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। अब रैम की हमने बात कर ली तो जल्दी से बात कर लेते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज यार एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज में यार 2 तरीके की स्टोरेज होते थे। पहले एक HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा है तुम्हारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो नो डाउट SSD ही प्रेफर करना, HDD प्रेफर मत करना क्योंकि वो काफी आउटडेटेड हो चुकी है। आजकल तुम्हें एक नॉर्मल बजट लैपटॉप में भी SSD मिल जाएगी, बट इट डिपेंड्स कि तुम्हें कितनी मिल रही है, 128 मिल रही है, 5112 मिल रही है या 1 TB मिल रही है।
तो वो तुम्हें एसएसडी रखनी, क्योंकि एसएसडीज फास्ट होते हैं, एसएसडीज आर मोर रिलायबल, उनकी लाइफ ज्यादा होती है। एचडीडीज एज कंपेयर टू एसएसडीज बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, तो हमेशा एसएसडी के साथ ही जाओ, नो कंपैरिजन इन एसएसडीज। तो रैम और स्टोरेज के बाद बात कर लेते हैं लैपटॉप के ब्रेन यानी सीपीयू के बारे में। सीपीयू को यार तुम ऐसे सोच सकते हो कि जितना ज्यादा तुम्हारा आईक्यू होता है उतना ज्यादा फास्ट तुम सोच पाते हो, चीजों को प्रोसेस कर पाते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो ऐसे ही तुम्हारे लैपटॉप में अगर तुम्हारा सीपीयू जितना ज्यादा हाई एंड होगा उतना ज्यादा वो फास्ट प्रोसेसिंग कर पाएगा। तो तुम्हें अपना रिक्वायरमेंट देखना, अगर तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या तुम्हें ना एक बेसिक काफी लोगों को कंटेंट देखने के लिए, नॉर्मल सर्फिंग करने के लिए, सोशल मीडिया के लिए लैपटॉप चाहिए होता है, तो उस केस में तुम्हारा एक नॉर्मल सीपीयू भी काम कर जाएगा। बट इफ योर रिक्वायरमेंट्स आर लाइक कि तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है, तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, या तुम्हें बहुत हाई एंड वैलोरेंट और ये सब जैसे गेम्स खेलने हैं, तो उस केस में तुम्हारा सीपीयू बहुत मैटर करता है। सीपीयू यार विंडोज के केस में काफी 2-3 तरीके के आते हैं, एक राइजन आता है, एक इंटेल आता है, इसमें भी काफी सारे तुम्हारे सीरीज हैं। जैसे इसमें यू सीरीज है, इसमें एच सीरीज है। यू सीरीज यार तुम्हारा थोड़ा बैटरी एफिशिएंट होता है, परफॉर्मेंस उतना एफिशिएंट नहीं होता है। तुम्हारा एच सीरीज जो होता है वो परफॉर्मेंस एफिशिएंट होता है, बट वो बैटरी एज कंपेयर टू यू सीरीज थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। बाकी जितना ज्यादा हाई एंड तुम्हारा सीपीयू होगा उतना ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे आई इंटेल के केस में तुम्हारे i3, i5, i7, i9 और इतने सारे प्रोसेसर्स हैं, इनके भी डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि तुम्हारे यार i7, 9 या 10 जनरेशन वुड बी ग्रेटर देन योर i9 फर्स्ट जनरेशन और समथिंग। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो जितना ज्यादा सीपीयू तुम्हारे बजट अलाउ करता है उतना ज्यादा तुम ले सकते हो। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, सीपीयू इंटेंसिव टास्क तुम ज्यादा करने वाले हो, क्रेजी, तो तुम थोड़ा एक हाई एंड की तरफ जाओ। तो हमने सीपीयू की बात करी, तो जल्दी से जीपीयू की बात भी कर लेते हैं। भाई ये क्या हो गया भाई, ये जीपीयू अब कहां से आ गया भाई? तो जल्दी से मैं तुम्हें एक एनालिसिस समझा देता हूं कि जो भी तुम्हारे टास्क होते हैं, जितने भी तुम्हारे ऑपरेशंस होते हैं, तुम्हारा ब्रेन यानी तुम्हारा सीपीयू वो सारी चीजें करता है। बट जहां पे बात आती है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क करने की, जो कि या तो तुम फोटोशॉप कर रहे हो या वीडियो एडिटिंग कर रहे हो सकता है तुम कलर ग्रेडिंग कर रहे हो सकता है तुम बहुत हाई एंड गेम्स खेल रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा सीपीयू अकेला केपेबल नहीं होता उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उस केस में तुम्हें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। अब यहाँ पे अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो, तुम्हारा एक बेसिक टास्क तुम करते हो, तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो, बेसिक तुम कोडिंग करते हो या बहुत नॉमिनल स्टफ तुम करते हो, तो वहां पे ज्यादातर जो तुम्हारे सीपीयूज है, ज्यादातर तुम्हारे जो प्रोसेसर है, उसके साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आता है जो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। बट अगर तुम ज्यादा क्रेजी चीजें करना चाहते हो भाई, की ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और ये सारी चीजें करना चाहते हो, तो तुम्हें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। ज्यादातर तुम्हें लैपटॉप्स में यार एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड मिल जाएगा, जिसमें कि अलग अलग ज्यादा वेरिएंट का होगा। जितना ज्यादा ग्राफिक कार्ड तुम लोगे उतना ज्यादा तुम्हें क्वालिटी उसमें मिलेगा, तो तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग वो चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो हो सकता है तुम मिस आउट कर दो, बट डे टू डे लाइफ में जब तुम उन्हें एनकाउंटर करोगे तो वो भाई इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन तुम्हें फील कराएंगे ना, जिसकी कोई हद नहीं है भाई। सबसे पहली चीज है यार साइज। साइज यार लैपटॉप्स में बहुत ज्यादा वेरिएंट्स आते हैं, 13 इंच, 15 इंच, 14 इंच, 16 इंच, इतने सारे साइजेस आते हैं। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें कन्वीनियंट ज्यादा चाहिए, तुम लैपटॉप लेके बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो, तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम चाहते हो कि तुम लैपटॉप लेके किसी कैफे में बैठ जाओ, या तुम लैपटॉप लेके कहीं मेट्रो में बैठे चला रहे हैं भाई, क्रेजी लैपटॉप वहां चला दे रहे हैं, तो तुम एक हल्के लैपटॉप को प्रेफर करो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम एक ऐसे चीज करते हो, तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर तुम एक कोडर हो जिसमें तुम्हें डिफरेंट स्क्रीन एक साथ चाहिए, तो उस केस में तुम्हारा छोटा लैपटॉप उतना कन्वीनियंट नहीं होगा। मैंने खुद यार एक बड़े साइज का लैपटॉप खरीदा था जस्ट बिकॉज कि मुझे कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने थे जिसमें थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज कन्वीनियंट होता है। तो कभी भी इस चीज में मत जाना कि तुम्हें छोटा ही लैपटॉप लेना, अपने अपने कन्वीनियंट या अपने यूज केस के हिसाब से देखो। तो इसके बाद यार एक छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है बैकलिट कीबोर्ड। क्या तुम्हारे कीबोर्ड में कीज में लाइट जलती है? तो यार एक बहुत छोटा साउंड कर रहा होगा, बट ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है ना एक लैपटॉप का, कि काफी बार ऐसा होता है तुम्हें अंधेरे में काम करना है बट तुम नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें कीज नहीं दिख रहे और तुम्हारा उतना 10 फिंगर टाइपिंग उतना स्ट्रांग नहीं है। तो उस केस में यार काफी प्रॉब्लम हो जाती है, या काफी बार लो लाइट में तुम्हें कीज नहीं दिखते, तो उस केस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें फेस हो गया और तुम लैपटॉप लेने के बाद तुम काफी रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार शिट मेरे लैपटॉप में बैकलाइट नहीं है। तो हमेशा ये देखना कि यार तुम्हारे लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड होना चाहिए। तो अब बात करते हैं यार मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज के बारे में कि भाई मैक लेना चाहिए या विंडोज लेना चाहिए। तो मैंने भाई पिछले कुछ सालों से दोनों लैपटॉप्स यूज करे हैं और मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। देखो अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है और तुम्हें गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए स्पेशली, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर अ मैक, बिकॉज
मैक को विंडोज कभी टक्कर नहीं दे सकता परफॉर्मेंस में, बैटरी लाइफ में, ड्यूरेबिलिटी में वो टक्कर नहीं दे सकता, स्पेशली अगर विंडोज लैपटॉप 1 या 1 लाख से नीचे का है। तो ऑलवेज गो फॉर अ मैक। अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट गेमिंग लैपटॉप नहीं है या फिर और तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो हमेशा तुम मैक पे जाओ। बट अगर तुम्हारा बजट अलाउ नहीं करता तो विंडोज भी तुम्हें सारी चीजें करके देगा, देर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बट देर आर सम ड्रॉबैक्स की यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विंडोज की बैटरी चली जाती है, काफी कम हो जाती है। तो अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं तो इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 3 साल बाद डेड हो गई है, बिना चार्जिंग के नहीं चलती। एंड द सेकंड थिंग इज कि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम है। अगर मैं मैक को बेचने जाऊंगा तो मुझे उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर मैं विंडोज लैपटॉप को लेके जाऊंगा। और विंडोज अपग्रेड करने के बाद स्पेशली टू विंडोज 11 मुझे काफी ज्यादा परफॉर्मेंस इश्यूज फेस करने पड़े, काफी ज्यादा लैग मुझे फील हुआ। बट मैक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक इतना फ्लॉलेस चलता है, तुम उसको बंद करो, तुम खोलो, वो वहीं से चलेगा, कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं आता। वीडियो एडिटिंग सारी चीजें बहुत क्रेजी होती हैं। तो अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो तुम मैक ले लो, अगर नहीं करता तो विंडोज भी तुम्हें सारी चीजें करके देगा। बट तुम वो मैक वाला एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वो तुम्हें वो नहीं देने वाला। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे इस वीडियो में। मुझे लगता है कि अगर तुम लैपटॉप लेने जा रहे हो, इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो तुम डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप चूज कर पाओगे। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की सेल चल रही है तो तुम उसमें जाके फायदा उठा सकते हो और काफी भारी डिस्काउंट्स में अपने लैपटॉप खरीद सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम कौन सा लैपटॉप लेना चाह रहे हो, या विंडोज और मैक में तुम कौन सा लैपटॉप प्रेफर करोगे। और मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जी को सब्सक्राइब कर दो।